आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। इस टॉपिक के ऊपर तो आज हम डिटेल से बात करेंगे। लेटर ऑन हम कवर करेंगे डायमेंशन ऑफ हेल्थ, बेनिफिट ऑफ गुड हेल्थ, इम्पैक्ट ऑफ द पुअर हेल्थ एंड व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट आवर हेल्थ। अगर हेल्थ की इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैंने पिछले लेक्चर में भी बहुत कुछ कवर किया था, जो कि मेरा लेक्चर 0 है। तो उस अब दोबारा से बात करते हैं। अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ रेफर टू कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट ओनली द अब्सेंस ऑफ डिजीज और डिजीज वीकनेस। से तात्पर्य है कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ से हमारा मतलब होता है कि पूरी फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग कोई अगर ह्यूमन बीइंग निभाता है, फिजिकली वो ठीक है, मेंटली वो ठीक है और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो प्रॉपर निभाता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि उसकी हेल्थ ठीक है। इसका सिर्फ इतना ही बोल देना कि उसके कि किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई डिजीज नहीं है या किसको कमजोरी नहीं है, तो वो उसकी अच्छी हेल्थ है। अब शुरू से मैं अगर आपको इसके बारे में बताना चाहूँ तो हम जनरली जब कोई ही बात करते हैं कि किसी की हेल्थ के बारे में बोलते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो हमारा हमारा सोचना यही होता है कि स्वास्थ्य से मतलब कि किसी को ना तो कमजोरी है और ना ही कोई उसको बीमारी है। पर इसका ये मतलब नहीं है, इतना ही मतलब नहीं है। नॉट ओनली अबाउट द absence of disease and weakness but complete physical, mental and social well-being कि कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशल वेल के हिसाब से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छा निभाता हो, तभी उसको हम जो है एक हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं। हेल्थ के ऊपर जब हम डिटेल से बात करते हैं तो हेल्थ के ऊपर कुछ कुछ वेरियस कंडीशंस हम मान के चलते हैं कि अगर किसी की हेल्थ को अगर हमने कंसीडर करना है या किसी को गुड हेल्दी पर्सन बोलना है, तो उसके लिए अगर कंडीशन हम रखें तो पहली कंडीशन हमारी बनती है कि फिजिकल वेलबींग। फिजिकल वेलबींग से हमारा मतलब है कि कोई पर्सन अपनी डेली एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से कर रहा हो, फंक्शनल एक्टिविटी जो जो उसको जॉब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो निभा रहा है जीवन में, चाहे जॉब कर रहा है, चाहे वो स्टडी कर रहा है, चाहे बाल अवस्था में है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसकी फंक्शनल एक्टिविटी है उनको वो प्रॉपर तरीके से निभा रहा है और उसकी फिजिकल अलाइनमेंट है। फिजिकल अलाइनमेंट से मैं ये आपको समझाना चाहूँगा कि अगर जिस एज में वो दौड़ सकता है कोई बच्चा, तो क्या वो दौड़ पा रहा है? मान लिया कोई हेल्दी पर्सन मैरिज योग्य है, तो क्या वो मैरिज योग्य फंक्शन करता है कि उसमें उस तरह की भावना या उस तरह की उसकी वेलबींग है कि वो मैरिड लाइफ को अच्छी तरह निभा पाएगा? तो इस तरह फिजिकल वेलबींग में हम ये बोलेंगे कि पहली कंडीशन तो किसी हेल्दी पर्सन के लिए हम ये मान के चलेंगे कि फिजिकल वेलबींग में वो कोई एनी पर्सन डेली एक्टिविटी अपनी अच्छी करता हो, फंक्शनल एक्टिविटी अच्छा करता हो, फिजिकल उसके हर बॉडी पार्ट के अलाइनमेंट अच्छे हो, उसमें स्टेमिना अच्छा हो और वो पर्सनल फुलफिलमेंट मतलब पर्सन उसकी जो डिजायर है उनको पूरी करने के लिए भी वो वेल हो या अच्छा हो। तो पहली कंडीशन हम ये मानेंगे कि फिजिकल वेलबींग ऑफ ए पर्सन अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं, दूसरी कंडीशन की जब हम बात करते हैं, दूसरी कंडीशन में आता है मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, कि वो मेंटली भी अच्छा हो और इमोशनली वेलबींग हो। अब मेंटली से हम ये बोल सकते हैं कि मेंटल वेलबींग से कि क्या वो कि बहुत सी जो रूटीन का काम है या कि डेली एक्टिविटी है या जो भी घटनाएं घटती हैं उनको वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है।
अगर हम आम 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 भाषा में बात करें तो क्या कहीं वो चिड़चिड़ा तो नहीं है, क्या वो कहीं डिप्रेस्ड तो नहीं है, या किसी सिचुएशन को देख के वो डिप्रेस्ड तो नहीं हो जाता। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि जब मेंटल कंडीशन की बात आती है तो वो क्या कोई पर्सन पॉजिटिव रिस्पांस देता है किसी चीज को जहां उसको पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए, क्या वो कोप विद स्ट्रेस, क्या कभी जीवन में बहुत से स्ट्रेसेस भी आते हैं, क्या वो स्ट्रेसेस को झेलने में कामयाब होता है कोई। मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ उसकी ठीक है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जब जब उसको हैप्पीनेस के मोमेंट है क्या वो एंजॉय कर पाता है। इस तरह की कुछ कुछ कंडीशन मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग किसी पर्सन में अगर है तो दूसरी कंडीशन हम मान के चलते हैं कि पहली कंडीशन है फिजिकल वेलबींग और दूसरी कंडीशन में हमें फुलफिल करना पड़ेगी मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, तभी तभी हम किसी पर्सन को हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं। थर्ड कंडीशन में हमारी कंडीशन आती है प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस में आपको मैं इस तरह समझाना चाहूँगा कि प्रोडक्टिविटी मतलब कि जो काम उसको दिया गया है, अगर मान लिया कोई लेबर का काम करता है तो क्या वो लेबर का काम कर पाता है या उसको बार बार थकान हो जाती है। या मान लिया कोई दूसरे प्रोफेशन में है, कोई अकाउंट्स में ही अकाउंट मैनेजर ही है, तो क्या वो उन चीज़ों को अच्छी तरह निभा पाता है। प्रोडक्टिविटी मतलब अब लाइफ में जो भी उसको वर्क असाइनमेंट हुआ है वो अपनी प्रोडक्टिविटी शो कर पाता है। एंड परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिव एंड परफॉर्मेंस को चीज़ वो कर पाता है। जैसे इंडिविजुअल वर्क किसी को असाइन किए गए होते हैं तो क्या वो इंडिविजुअल वर्क अपने कर पाता है। एजुकेशन, अब स्टूडेंट अगर जिस स्टेज में शायद आप सब लोग ये लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं और एजुकेशन कहीं ले रहे होंगे, तो क्या आप एजुकेशन लेने के कैपेबल हैं, एजुकेशन आप ग्रहण कर पा रहे हैं। ये कंडीशन आपकी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम नहीं बोल सकते कि आपकी हेल्थ अच्छी है। जिस भी काम के लिए आप जीवन में प्रेरित हुए हैं उस काम को अगर आप अच्छी तरह कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी ला रहे हैं, पर्सनल गोल आपके जैसे हैं, पर्सनल गोल जैसे मैं क्या आप कोग्निटिव एक्टिविटी, क्या आप अपनी एक्टिविटी जो 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 डेली की रूटीन की एक्टिविटी है या एजुकेशन के जब होते हैं तो हमें खेल के मैदान में भी जाना पड़ता है, हमें किसी स्टेज में परफॉर्मेंस भी करना पड़ता है, डिबेट्स में भी जाना पड़ता है, कहीं प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी कहीं स्टेज पे आपको खड़ा कर दे तो आप में अंदर झिझक होती है। ये सारी चीज़ें कंडीशन हम मान सकते हैं कि अगर किसी में ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो उसको ये प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस से कोई आदमी जो है हेल्दी पर्सन है। नेक्स्ट कंडीशन की बात करें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्या कोई पर्सन जीवन में अपने दिनचर्या में अपने लाइफ साइकिल को वो क्वालिटी लाइफ बना सकता है, बनाता है। क्वालिटी लाइफ में अलग अलग पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, उसको कभी मौका मिलेगा तो उस चीज़ पे भी बात करेंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ में जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, क्या आप मॉर्निंग वॉक कर पाते हैं। अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना चाहते हैं तो उसमें एक मॉर्निंग वॉक का भी चीज़ आती है। तो क्या अगर आप मॉर्निंग वॉक जाने में कहीं आपको इरिटेशन तो नहीं होती, ऐसा तो नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें कर ही नहीं पाते। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ की भी एक कंडीशन है। अगली कंडीशन की बात करें तो डिजीज प्रिवेंशन। डिजीज प्रिवेंशन में सबका फोकस यही होता है कि किसी को अगर डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी पर्सन है। लेकिन अब इस पॉइंट पे भी लेने की ये ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर कर सकते हैं हम। ये कंडीशन तो मेन है ही है कि किसी पर्सन को अगर हम बोलेंगे कि हेल्दी पर्सन, तो उसके अंदर जो है डिजीज की प्रिवेंशन, डिजीज को प्रिवेंशन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। कि वो ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा अगर कहीं सर्दी हुई तो उसको जुकाम हो जाता है, थोड़ा सा एक्सपोजर में गया हो तो उसको दूसरी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके अंदर इस तरह की
डिजीज को डिजीज को झेलने की क्षमता भी होनी चाहिए। अब इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो डिजीज अगर किसी को स्टेमिना है या किसी को अंदर डिजीज को झेलने की अगर इम्यूनिटी डेवलप करनी है तो उसमें एक बैलेंस डाइट का भी रोल रहता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, उसके अंदर कोई हार्मफुल बिहेवियर तो नहीं है कि वो हमेशा आक्रामक हो जाता है। अगर आक्रामक हो जाता है तो डेफिनेटली कभी ना कभी वो नुकसान पहुंचा पाया। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बीपी का पेशेंट है तो वो उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि बात बात पे वो आक्रामक से हो जाते हैं। तो यहाँ ये कंडीशन हम बोल सकते हैं कि अगर ठीक है, वो अभी प्रेजेंट स्थिति में जब है उसको बीपी है तो वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन कभी ऐसी स्थिति बनेगी और उसको ज्यादा ही आक्रामक हो जाएगा तो अपने को नुकसान पहुंचा देगा, दूसरे को नुकसान पहुंचा देगा। स्मोकिंग करने वाला पर्सन है, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो ठीक है, जब वो स्मोकिंग कर रहा है 8 साल कर रहा है 10 साल कर रहा है लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन वो रिस्की तो है। अगर स्मोकिंग कर रहा है तो उसको 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 चांसेस हैं कि उसको दूसरी डिजीज या किस तरह की अस्थमा की या कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम उसको हो सकती है। तो अल्कोहल अल्कोहल ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दीज आर द कंडीशन। मान लिया कोई बहुत पर्सन, आप सिंपल वे में मैं आपसे आपको ये बताना चाहूंगा कि मान लिया कोई स्मोकिंग बहुत ज्यादा करता है और उसको कोई डिजीज नहीं है, अच्छा खासा है, तो क्या हम उसको हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्योंकि क्योंकि उसने अपनी लाइफ को एक रिस्क पे रखा है, किसी भी स्टेज पे उसको कोई दूसरी चीज डेवलप हो सकती है। वैसे ही अल्कोहल की बात है, अल्कोहल की कंडीशन भी, अल्कोहल कोई लेता है तो वो पर्सन जो है अपनी डिजीज प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, भविष्य में उसको कोई भी बीमारी लग सकती है, हम उसको हेल्दी पर्सन नहीं बोल सकते। अगली कंडीशन की बात करें तो लॉन्गेविटी आती है। लॉन्गेविटी में बोलना चाहूंगा कि क्या जैसे जैसे अभी लाइफ साइकिल है, अब बोलते हैं कि पहले हमारे पूर्वज शायद 200 साल जीते थे, 150 साल जीते थे, 100 साल जीते थे, अब जो है लाइफ साइकिल और कम हो गया है। तो क्या किसी पर्सन को हेल्दी पर्सन हम तब बोल सकते हैं कि क्या वो, ऐसा नहीं है कि 40 साल तक वो हेल्दी रहे और उसके बाद वो जिसको डिजीज लग जाए और 45 में वो इस दुनिया से चले जाए। तो हम बोल सकते हैं कि एक कंडीशन ये भी है कि कोई पर्सन अपने आप को इस तरह रखे कि वो पूरा जीवन व्यतीत करे फिजिकल। अब इस कंडीशन को क्यों क्यों बोला गया है, हेल्थ से जोड़ा गया है। इस कंडीशन में आता है कि क्या हम फिजिकली अपनी केयर करते हैं, क्या हम अपनी बॉडी को इस तरह रख रहे हैं कि हम 100 साल तक जिए। क्या हम अपने जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल दूं, क्या हम अपनी आईज को इतनी केयर कर पा रहे हैं कि इतना हम एक्सपोजर से बचा पा रहे हैं कि हमारी आईज जो है पूरे जीवन हमारा साथ दे। एक दूसरे एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्या हम अपने टीथ का इतना ध्यान रख रहे हैं कि वो हमेशा आपका साथ दे। दीज आर द कंडीशन कि हम हम किसी को हेल्दी पर्सन, अब यहाँ टॉपिक डिस्कस हो रहा है कि हेल्दी पर्सन या मीनिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ द हेल्थ। तो हेल्दी पर्सन के लिए कुछ वेरियस कंडीशन है, उसमें ये कंडीशन भी आती है कि क्या हम केयरफुल हैं अपने 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 जीवन के प्रति या अपने हेल्थ के प्रति। सॉरी। अगली कंडीशन में हम बात करते हैं तो रिड्यूस्ड हेल्थ केयर कॉस्ट। अगली कंडीशन की बात करें तो रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट। इस कंडीशन को भी हम बोल सकते हैं कि हम अपने किस तरह जीवन में अपनी हेल्थ केयर कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। इनमें हम कुछ नियम, सॉरी,
अपना सकते हैं। जैसे प्रिवेंटिव मेयर्स हमारे ऊपर ऊपर हो सकते हैं, उसमें हमारी गुड हैबिट्स हो सकती हैं। एप्रोप्रिएट मेडिकल केयर की, जब भी हम कोई मेडिकल केयर करें तो एक एप्रोप्रिएट स्थान पे करें। तो ये कुछ मैंने कंडीशन आपके साथ डिस्कस की। इस तरह का जो मैंने फोटो आपके साथ डिस्कस किया है, प्रस्तुत किया है, ये इसका मकसद मेरा अपने लेक्चर में आपको दिखाने का, इससे आपको पढ़ाने का मकसद ये रहेगा कि हम जो है बहुत बार जो फोटो से बहुत अच्छी तरह से कोई चीज़ों को ग्रैब कर पाते हैं और ये इमेज हमारे माइंड में बनी रहती है। और जब भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहीं चीज़ों को डिस्क्राइब करना होता है, तब भी याद रहती है। तो इस लेक्चर में इतना ही। ये 7 कंडीशन मैं आपको आज बता दी, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ के ऊपर। ये अगर आपने मान लिया किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको कहीं डिस्क्राइब करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आपको। ये आपके और आने वाले लेक्चर में ये जो ऊपर दूसरे हैं, जैसे डायमेंशन ऑफ हेल्थ है, बेनिफिट ऑफ गुड हेल्थ है, इम्पैक्ट ऑफ पुअर हेल्थ है, फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ है, इनको भी कवर करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट में मिलेंगे। थैंक यू।